अल्कीन, इंग्लिश में इसको अल्कीन ही कहते हैं। ठीक है, अल्कीन में सीसी के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। सीसी के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये बताए थे आपको कि ये जो है क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो वो अल्कीन होता है, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो वो अल्काइन होता है। तो इसका सामान्य सूत्र होगा बताइए, सामान्य सूत्र क्या होता है अल्कीन का? CnH2n। इसको जनरल फॉर्मूला कहते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। मतलब सर कार्बन जितना होगा ना, कार्बन के एटम्स, उसका जस्ट 2 गुना होगा क्या? हाइड्रोजन। तो समझ जाएंगे वो अल्कीन है। और इसका अगर सफिक्स की बात करें, सफिक्स अनुलग्न बताए थे, अनुलग्न होता है। अनुलग्न मतलब जो शब्द के बाद में जुड़ता है, उसको सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स क्या होता है बताइए? इसका सफिक्स क्या होगा? इसका सफिक्स इन होगा। इन इंग्लिश में en जुड़ जाता है तो हो जाता है इसका सफिक्स। कैसे दिखाइए? जैसे मेथ में मेथेन है ना, तो मेथ जोड़ इन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेथीन होगा। अगर एथ जोड़ इन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। या इसको कहीं इथीन भी मिलेगा, आपको लिखा होगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, दोनों एक के है। अब बताइए, अगर मीथीन का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग पूछे, मेथ मतलब कार्बन कितना? यहाँ n बराबर क्या क्या है? 1 2 3 4 अब बताइए मेथ मतलब कार्बन कितना? कार्बन 1, तो ले लीजिए तो H कितना हो जाएगा? 2। तो ये कभी बनेगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल बताइए? मेथीन कभी नहीं बनेगा। आप n=1 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? सुनिए, CH2 हम क्या बोले, एल्कीन में सर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 कार्बन चाहिए ना कम से कम, 1 से कम नहीं होगा। तो मेथीन कभी बनता ही नहीं है नेचर में, मेथीन कभी नहीं बनता है। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन अगर पूछे तो फर्स्ट मेंबर यानी अल्कीन का पहला सदस्य कौन होगा? एथीन। इसको इथीन भी कह सकते हैं आप। इंग्लिश में इसको ETHENE इथीन होता है। इसका फॉर्मूला अगर पूछे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, C2H4। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? तो 2 C ले लीजिएगा। चूंकि सर ये अल्कीन है, अल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ये इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2। और इसको भी कितना चाहिए? 2, क्योंकि 2 बॉन्ड तो बना ही रहा है ना। तो ये बन गया क्या? एथीन गैस। एथीन गैस है। इसी का सामान्य नाम, एथीन गैस का सामान्य नाम मतलब कॉमन नेम भी याद रखिएगा। सामान्य नाम का मतलब होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम भी सर इसका याद रखना होगा आपको। इसका सामान्य नाम होता है एथिलीन गैस। एथिलीन कहते हैं इसको, समझ गए? एथिलीन कहते हैं इसका सामान्य नाम, क्योंकि कभी कभी दे देता है निम्नलिखित का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए, मतलब निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखिए। और यहाँ IUPAC नेम नहीं देगा एथीन, ये दे देगा एथिलीन। तो आपको पता नहीं है एथिलीन गैस क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, आप टेंशन में आ जाइएगा कि सर तो एथिलीन गैस पढ़ाए नहीं थे। तो एथीन का ही सामान्य नाम एथिलीन है, याद रखिएगा। इसका भी फॉर्मूला C2H4 ही होगा। यही फलों को पकाने के लिए, पकाने में मदद करने वाला गैस यही है। हाँ, हम लोग जो कार्बाइड से, अर्थात जिसको गांव घर में कार्बेट कहा जाता है, उससे जो केला पकाते थे तो उसमें इसी से यूज होता है, इथिलीन ही निकलता है। कैसे? देखिए वहाँ क्या होता था, आप मार्केट से जो कार्बाइड लाते हैं उसका फॉर्मूला होता है CaC2। वो जो कार्बाइड मिलता है जिसको कार्बेट कहते हैं, इसका प्रॉपर्टी है। और एक चीज देखे होंगे, क्या देखे होंगे, उसपे क्या किया जाता था? पानी छिड़क दिया जाता था। तो
ये प्रॉपर्टी है कि कैल्शियम का ये कार्बाइड वाटर से रिएक्शन करके, जल से रिएक्शन करके ये एथिलीन गैस प्रोड्यूस करता है C2H4 और प्लस CaOH ट्वाइस क्या होगा, बाहर निकल जाता है। तो ये बन गया ना एथिलीन गैस, यही ना बनाए थे, और यही पकाने में मदद करता है फल को, यही गैस। इसलिए कहा जाता था कि उसको ढक दो, ढकने का मतलब गैस निकल करके बाहर ना चले जाए, तो इसलिए ढक दिया जाता था। यही रिएक्शन होता था केला पकाने में। समझ गए होता क्या था? अभी भी होता है। केला को पकाने वाला रिएक्शन समझ गए ना? इसका सामान्य नाम समझ गए? इसको पहले इतना छाप ओके कि प्रोपीन का फॉर्मूला बताइए। प्रोपीन तो क्या लिखिएगा? प्रोपीन का फॉर्मूला बताइए। C3H6 क्योंकि जितना 3 कैसे समझे? हाँ, आप कैसे समझे कि C3 होगा ये बताइए पहले। C3 होगा ये बात कैसे समझे? हम नहीं बोले थे क्योंकि सर प्रोप है, प्रोप मतलब कार्बन कितना? 3। और चूंकि इसमें सर इन लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, तो इन बता रहा है ये अल्कीन है, और अल्कीन का सामान्य सूत्र है जितना कार्बन उसके जस्ट दोगुना हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये हो गया इसका। यदि SF मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अर्थात संरचना सूत्र की बात करें तो बताइए इसका संरचना सूत्र 3 गो कार्बन है तो पहले 3 गो कार्बन ले लिए। और क्या बता रहा है? किन क्या बता रहा है? डबल बॉन्ड होना होगा। कहाँ डबल बॉन्ड होना होगा? या तो यहाँ, सब जगह नहीं, एक ही जगह ना, एक ही जगह ना। तो एक जगह यहाँ दे दिए, या तो यहाँ कोई दे देता तब भी राइट था। एक जगह दे दिए, बाकी सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? इसको 2 चाहिए, तो 2 दे दो। इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। इसको ठीक से गिनिए, 1 2 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रहा है। कितना चाहिए इसको? 1 चाहिए। इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए। दे दीजिए हाइड्रोजन, हो गया। अब अगर हमसे ब्यूटीन कहे, ध्यान से देखिएगा, अगर ब्यूटीन कहे C4H8 तो ब्यूटेन का आप कहिएगा C4H8। सुनिए 4 गो कार्बन है, 1 2 3 4। अगर कुछ नहीं यहाँ नंबर लिखा हुआ है और ये अल्कीन है, उसका मतलब होता है 1 नंबर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड वाला है। अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? जो 1 नंबर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड डाल देना है। 1 नंबर कार्बन किधर से? या तो लेफ्ट से या तो राइट से, जिधर से मन आपका मर्जी है। तो इधर से ही डाल देते हैं। बाकी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। इसको क्वेश्चन 1 ब्यूटीन भी लिख सकता था, तब भी वही बात है। या तो 1 ब्यूटीन लिखे या नहीं लिखे 1, तब भी एक ही बात है। या इसी को ऐसे भी लिख सकता था, देखो ब्यूट 1 इन, ये भी पॉसिबल है। सब एक के है। 1 नंबर पे डाल दिए, बाकी सिंगल बॉन्ड। अब जिसको जितना हाइड्रोजन का नीड है दे देंगे। बताइए इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? इसको 2, इसको 1, इसको 2। तेज हो गया तुम लोग, हो गया ना? यही है। अब देखो इसी क्वेश्चन को पूछ देता, कहता कि 2 ब्यूटीन लिख के दिखाइए। तो कहेगा क्वेश्चन कि 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताइए। 2 ब्यूटीन का बताइए, क्या होगा 2 ब्यूटीन का? दूसरे में डबल बॉन्ड। टेंशन नहीं लेना, पहले ब्यूट मतलब काय गो कार्बन, ब्यूट मतलब कार्बन काय गो, ब्यूट मतलब कार्बन, ब्यूट मतलब 4, तो 4 गो कार्बन, 1 2 3 4। ये 2 क्या बता रहा है? 2 के बीच में दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। या तो इधर से 1 2 या तो इधर से कहीं से लोगे यही आएगा, बाकी सिंगल बॉन्ड। अब जिसको जितना सर हाइड्रोजन का नीड है दे दीजिए। इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए। इसको इसको 1 हो गया, दे दिए, हो गया, बन गया 2 ब्यूटेन। अब इसी को कह सकता था सर 1,2 डाई ब्यूटीन।
अब कहता है कि आप हमको लिख के दिखाइए 1,2 डाइब्यूटीन, या नहीं तो इसी का नेम हो सकता है ब्यूट 1,2 डाइइन, डाइन। ठीक है, तो एक ही बात हुआ। तो अब कहाँ कहाँ ब्यूट मतलब कार्बन 4, एकदम रूट को पकड़ो। ब्यूट मतलब कार्बन कितना? 4। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड कह रहा है क्वेश्चन देने के लिए? एक कार्बन और 2 कार्बन के बाद, तो एक के बाद दे दिए और 2 के बाद दे दिए, और यहाँ सिंगल बॉन्ड। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? दे दीजिए 2। इसको कितना चाहिए? नहीं चाहिए, इसको 2 नहीं चाहिए हाइड्रोजन। 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहा है, नहीं चाहिए इसको। एकदम तेज हो गया तुम लोग। बिहार बोर्ड में तुम लोग को इतना बढ़िया से केमिस्ट्री आ गया, हो गया, बन गया। फटाक से छाप लीजिए इसको। ये 5 क्वेश्चन लिख लिए ना। ये इसका यूपीएससी नेम लिखते हैं, सबका यूपीएससी नेम लिखना। ये पांचों का पांचों अल्कीन ही है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं सब में क्या है? डबल बॉन्ड है। इस अल्कीन का नेम लिखने का तरीका देखिए कैसे होगा। पहला क्या होगा? अगर इस कंपाउंड का नेम पूछे आपको तो क्या होगा यूपीएससी नेम? तो देखिए उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। नंबरिंग किसी भी कंपाउंड में हम लोग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध नजदीक होगा। दोनों साइड से। तो सर अगर इधर से आते हैं तो 1 2 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड, इधर से जाते हैं तो 1 2 2 नंबर पे है। तो जब दोनों और से सेम साइड पोजीशन पे ही है तो गो अदर साइड, इधर से मत उधर से जाइए। तो चलिए इधर से ही नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। डबल बॉन्ड पहले कहाँ कहाँ है वो बताइए। डबल बॉन्ड 2 पे है और 2 और 4 पे नहीं होता है। जहां से स्टार्टिंग कार्बन के बाद जहां होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो इसका पोजीशन 2 हुआ। ये डबल 2 और 3 पे, तो इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा? 2,3। ये क्या है? 5 को क्या कहते हैं? पेंटीन होगा। और 2 है तो डाई लग जाएगा। 2,3 डाई पेंटीन, डाई पेंटीन। या नहीं तो इसी कंपाउंड का, या नहीं तो इसी कंपाउंड का सर कोई नेम लिखेगा, पहले पेंट लिख देगा, फिर 2,3 और डाइन लिख देगा। हो गया पेंट 2 3 डाइन। दोनों नेम राइट है। पहले सब देख लीजिए नेम तब लिखिएगा। अब इस कंपाउंड का ये नेम लिखते हैं। इस कंपाउंड में भी जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है नंबरिंग इधर से करना है। बताइए इधर से डबल बॉन्ड कितने के बाद है? 1 नंबर पे। इधर से 2 नंबर। नंबरिंग इधर से होगा, नंबरिंग इधर से स्टार्ट हुआ। इसको क्या कहेंगे? कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है? 1 पे 2 पे और 3 पे। इसका नेम हो जाएगा 1,2 1,2,3। 3 डबल बॉन्ड को ट्राई कहेंगे, तीन डबल बॉन्ड है तो ट्राई। और 5 को क्या कहेंगे? पेंटीन। इन क्यों? पेंटीन क्यों? क्योंकि ये अल्कीन है, अल्कीन। ये हो गया 1 2 3 ट्राई पेंटीन। इसी को कोई लिख सकता है पेंट 1 2 3 ट्राइन, राइट? दोनों राइट है। इस कंपाउंड में आइए, थर्ड वाले को देखते हैं। सर इधर से अगर आते हैं तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे मिला डबल बॉन्ड, और इधर से गए तो 1 2 3 सेम ही है। गो बाय अदर साइड, इधर से भी जाइए, कोई टेंशन नहीं है। जिधर से मन उधर से जाइए, ठीक है ना? नंबरिंग अब कहाँ कहाँ है? पहले डबल बॉन्ड वो खोजिए। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? एक 3 पे है, 4 पे, इधर से इधर से देखोगे 3 पे और 5 पे। तो 3,5 2 को क्या कहिएगा? डाई। और टोटल मिला के क्या को कार्बन है? 8 कार्बन को क्या कहते हैं? ऑक्ट। तो ऑक्ट में क्या लग जाएगा? इन लग जाएगा, ऑक्टीन हो जाएगा। डाइन नहीं, टीन, ऑक्टीन हो गया। ऑक्टीन 3,5 डाइन। हाँ, ऑक्ट 3,5 डाइन, वो भी राइट है। इस कंपाउंड में आइए। इस कंपाउंड में तो सर पेरेंट चेन यही है आपका पीसी,
तो इस पीसी में दो चीजें हैं, एक तो डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, मतलब संतान भी है। तो अब हमेशा याद रखिएगा नंबरिंग उधर से होता है जिधर से डबल बॉन्ड नहीं हो, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में देखेंगे। तो बताइए इसको किधर से नंबरिंग कीजिएगा, इधर से 1 2 3 4 5। इधर से क्यों हुआ सर, क्योंकि डबल दूसरे कार्बन पे भी सब्स्टिट्यूएंट भी है और दूसरे ही कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, तो दोनों सेम पोजीशन पे है, इसलिए नंबरिंग उस साइड से होगा। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखेंगे, संतान का नाम विद लोकेंट नंबर, इसका क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, मिथाइल ना 2 मिथाइल। अब लिखेंगे क्या, डबल बॉन्ड कहाँ है, तो डबल बॉन्ड 2 पे ही है, 2। अब कुल मिला करके 5 है, तो पेंटीन, पेंटीन हो गया 2 मिथाइल 2 पेंटीन। या इसी को कोई लिखेगा 2 मिथाइल पेंट 2 इन, तब भी राइट है। 2 मिथाइल पेंट 2 इन, तब भी राइट है। इसमें आइए लास्ट वाले में देखते हैं आईयूपीएसी नेम इसका कैसे होगा, किधर से नंबरिंग होगा स्टार्ट बताइए, लेफ्ट से कि राइट से, राइट से क्यों होगा, डबल बॉन्ड नजदीक है राइट से, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया। नेम आप पहले डबल बॉन्ड का कि पहले सब्स्टिट्यूएंट का, कितने नंबर पे है सब्स्टिट्यूएंट, 4 नंबर, तो लोकेट नंबर उसका 4 है, तो लिखिएगा 4 मिथाइल, उसके बाद 5 को है, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है 1 ना, तो 1 हैपन दोनों साइड दीजिएगा 1। अब 5 को क्या कहिएगा, पेंटीन, इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटीन। 10th लेवल पे इससे हायर लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता अल्किन से, आईयूपीएसी नेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों हम बता दिए आपको, छाप दीजिए इसको।